डिवोटेड डैड्स डायरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अपने टैलेंट और पैशन को अपना करियर बनाएं। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका में की। जब मैं ग्रेजुएट होने वाला था तब मेरी इच्छा थी कि मैं वॉशिंगटन में काम करूं। मैंने कुछ महीने उस शहर में एक लॉबिंग कंपनी में काम किया था और मुझे ये फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि इसमें सारा खेल जानकार पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन के साथ प्रोफेशनली कनेक्ट करने का था। उस वक्त मेरी नज़र में मेरा जो टैलेंट था वो नेटवर्किंग था, जिसका मतलब है कनेक्शन बनाना। क्योंकि उस दौरान मेरे लिए प्रोफेशनल लोगों से कनेक्ट करना और कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान था। मैं समझ गया था कि मेरे पास ये एक स्पेशल स्किल है और अगर मैंने इस स्किल पर ध्यान दिया, उसे डेवलप किया, तो मुझे इस काम में काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन मेरे ग्रेजुएशन से कुछ दिन पहले मेरे पिताजी ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि उनकी इच्छा है कि मैं अपने देश जाकर उनका टेक्सटाइल का बिजनेस ज्वाइन करूं। मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि वो करियर मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो इंडस्ट्री बिल्कुल अनप्रोफेशनल थी, जहां 90% लोगों ने हाई स्कूल भी पास नहीं किया था और वहां मेरे प्रोफेशनल नेटवर्किंग स्किल्स का कोई यूज़ नहीं होगा। मुझे उस इंडस्ट्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि बड़ा बेटा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिताजी को उनके बिजनेस में सपोर्ट करूं। आखिर उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छी पढ़ाई, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, सब कुछ। और मैंने 2004 में उनका बिजनेस ज्वाइन कर दिया। इसी दौरान 2004 में मुझे खबर मिली कि मेरा एक दोस्त जो मेरे बेस्ट फ्रेंड की क्लास में था और उस क्लास का मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, मैंने सुना कि उस दोस्त ने कॉलेज में एंटर होते ही अपना करियर केमिस्ट्री से चेंज करके डीजेइंग में कन्वर्ट कर दिया। दूसरों की तरह मैंने भी यही सोचा कि वो लड़के का माइंड शायद सही नहीं है और वो भटक गया है, क्योंकि उसने बहुत ही गलत करियर सिलेक्ट कर दिया था। एक छोटे से शहर का लड़का शादियों में डीजे बजाकर गाने बजाना चाहता है, जिस शहर में ऑलरेडी काफ़ी ऐसे डीजे हैं। तो उस लड़की को क्या तरक्की मिलेगी और कहाँ से मिलेगी? 13 साल बाद 2017 में मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी के 13 साल मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री में लगा दिए जिसमें ना ही मेरे टैलेंट का कोई यूज़ था और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट था। 13 साल बाद मैं
नाकामयाब था। मैंने अपना लोगों से कम्युनिकेट करने का टैलेंट खो दिया था। मुझ में एंजाइटी की तकलीफ आ गई थी और मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी चला गया था। और 13 साल बाद 2017 में मेरा दोस्त जो डीजे बनना चाहता था, हमारे शहर का टॉप डीजे बन चुका था। वो महंगे से महंगे क्लब में डीजेइंग करता था, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पार्टीज में डीजेइंग कर रहा था और उसने इंडिया के टॉप रैप आर्टिस्ट के साथ गाने बनाए और म्यूजिक वीडियो भी बनाया। हम दोनों के कामयाबी में इतना फर्क इसलिए था क्योंकि मैं कमजोर था, अपने टैलेंट को फॉलो करने का साहस नहीं कर पाया और मुझे सिर्फ नाकामयाबी मिली। दूसरी तरफ मेरा दोस्त हिम्मत करके अपने टैलेंट को उसने फॉलो किया और आज कामयाबी उसके पास है। इस बात को बताने की वजह यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी वही गलती करें जो मैंने की। मेरी आपसे विनती है कि आपका एजुकेशन और आपका करियर, इन दो चीजों की बुनियाद पर मत सेलेक्ट कीजिएगा। पहला, आपके घर वालों ने जो करियर आपके लिए सिलेक्ट किया है, जरूरी नहीं है कि जो डिग्री या करियर उनके हिसाब से आपको तरक्की देगा, वो एजुकेशन और वो करियर आपके लिए सही हो। दूसरा, जो एजुकेशन और करियर आपके दोस्त खुद के लिए चूज कर रहे हैं, उनका टैलेंट और उनके लाइफ गोल्स उनके हैं, आपके नहीं। आपको अपना टैलेंट फॉलो करना है और अपने लाइफ गोल्स सेट करने हैं। अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को आपका फ्यूचर डिसाइड करने मत दीजिए। सही या गलत, आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपको ही डिसाइड करना है। जब मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था, मेरे सामने काफ़ी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे लड़के इस बिजनेस में आए क्योंकि उनके फादर ने उनको फोर्स किया। इन लड़कों को मैंने अपना स्ट्रगल बताया और उनसे कहा कि अपने टैलेंट को फॉलो करो यार, और अपने मनपसंद इंडस्ट्री में जाकर काम करो। लेकिन उनमें भी मेरी तरह साहस नहीं था और आज वो सब लड़के असफल हैं और कुछ तो बैंकरप्ट हो गए। अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि पैसों की बहुत कमी है, तो प्लीज वो काम कीजिए जिससे आपके सर पर छत हो और आपकी थाली में खाना हो। अगर काम के बाद मौका मिले तो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कीजिए। या फिर अगर आपको अपना फैमिली बिजनेस पसंद है और आपको लगता है कि उसमें आपको तरक्की मिलेगी, तो बेझिझक अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपके फैमिली को पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर अपना करियर इन दो चीजों की बुनियाद पर ही सेलेक्ट कीजिए। पहला, अपना टैलेंट ढूंढिए। हर इंसान के पास एक ऐसा टैलेंट होता है
जिसके साथ वो जन्म लेता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप सबसे कम समय में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि कॉमेडियन जॉनी लीवर, वो किसी से अगर एक बार 2 मिनट के लिए मिल जाए तो 2 मिनट में ही उस इंसान की परफेक्ट मिमिक्री कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी वजह से आप अपने टैलेंट को नहीं ढूंढ पाए तो फिर अपने पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन यानी जुनून, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, कोई ऐसी सोच जिसको आप प्रोफेशनल में बदलना चाहते हो। जैसे कि यूफोरिया बैंड के सिंगर डॉक्टर पलाश सेन, जो एक डॉक्टर हैं, लेकिन संगीत का उनको इतना जुनून था कि उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स म्यूजिक में लगा दिए और एक टाइम पर वो इंडिया के टॉप म्यूजिशियन थे। अगर आपको अपना टैलेंट और पैशन दोनों मिल जाते हैं तो फिर मेरी सलाह ये होगी कि पहले आप अपने टैलेंट को फॉलो कीजिए, अपने टैलेंट से कामयाबी हासिल कीजिए, पैसे कमाइए और फिर उन पैसों को सोच समझकर अपने पैशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह आप अपने टैलेंट और पैशन दोनों का फायदा ले सकते हैं। प्लीज़ याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टैलेंट और पैशन को फॉलो करने से आपको कामयाबी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा। जब आप अपने टैलेंट और पैशन को फॉलो करना चाहेंगे तब आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आप पर हंसेंगे, जो आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको उनकी एक नहीं सुननी है। ये वो लोग हैं जिनमें कड़वाहट है, क्योंकि वो खुद अपने जुनून को फॉलो नहीं कर सके। और जब ये लोग देखते हैं कि कोई और अपने टैलेंट को फॉलो कर रहा है तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। आप अपने रास्ते पर बने रहिए। अपने टैलेंट या अपने पैशन को अपना करियर बनाइए। ऐसा करने से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी रहेगी और रोज़ सुबह उठकर काम पर जाने में आपको बहुत खुशी भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनको आज के टॉपिक से फ़ायदा हो सकता है तो उनसे ये रिकॉर्डिंग ज़रूर शेयर करें। सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।